कि आपने मेंशन किया था कि जिनको कैंसर होता है उनको भी लाइक इन सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। बट बड़ा बड़ा अगर आपको बताना पड़े कौन से पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? सो बेसिकली अभी आप हमारा फैक्ट्री इमेजिन कीजिए जहाँ ब्लड बन रहा है। तो 3 कंडीशंस है। पहला, जिसमें ब्लड बन ही नहीं रहा है, ऐसे कंडीशन को हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इसमें जो हमारी सारी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, सारी सेल्स कम हो जाएंगे। ऐसे कंडीशंस में हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे सेल्स स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देते हैं, बट दे आर नॉट क्यूरेटिव। उनसे पेशेंट क्योर नहीं हो पाएगा। तो हमें इसीलिए बोन मैरो के जो सेल्स बन नहीं रहे हैं, उनकी जगह न्यू सेल्स पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, हेल्दी स्टेम सेल्स, जिससे और सेल्स बन सके। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज कि सेल्स बन रहे हैं पर बहुत ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं, और जो सेल्स बन रहे हैं ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये कैंसर सेल्स हैं। So in blood cancers, where instead of making normal red blood cell, WBC and platelet, bone marrow में किसी म्यूटेशन की वजह से कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड, थैलेसीमिया एक कंडीशन है जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा थैलेसीमिया के बारे में, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है इन जनरल पब्लिक को। तो इन थैलेसीमिया एक जीन म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है, जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं, या डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके न्यू फ्रेश रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को थैलेसीमिया डायग्नोज होता है यूजली, और उन्हें बार बार ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम होता रहता है। हाँ। तो अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करके फ्रेश स्टेम सेल्स दे तो उन्हें ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है।